हेलो एवरीवन। आज फिर से हम नए सफर पे चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ फॉर्मिक एसिड। आपको पता है अल्डिहाइड कीटोन की कुछ रिएक्शन फॉर्मिक एसिड भी शो करता है। अब कैसे शो करता है, क्यों करता है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर इस टॉपिक में आपको मिलेंगे। फॉर्मिक एसिड टॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस करता है, फेलिन सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, उसके अलावा एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। ये सारी रिएक्शन बाकी एसिड्स शो नहीं करते हैं। एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन शो नहीं करते। अब सवाल मन में उठता है कि फॉर्मिक एसिड ही क्यों शो करता है। तो देखिए ये फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको दिख रहा है कुछ स्पेशल, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, CHO ग्रुप। बाकी एसिटिक एसिड लेंगे तो H की प्लेस पे CH3 हो जाएगा, बेंजोइक एसिड लेंगे तो यहाँ बेंजीन आ जाएगा, तब अल्डिहाइड ग्रुप होगा क्या? नहीं होगा। तो फॉर्मिक एसिड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये सारी रिएक्शन दे रहा है जो अल्डिहाइड की रिएक्शंस। आया समझ में? चलिए देखते हैं रिएक्शंस। सबसे पहले टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है बताइए, सबको याद होना चाहिए। टॉलिन्स रिएजेंट होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया में या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कर दें, ये बन जाएगा टॉलिन्स रिएजेंट। तो फॉर्मिक एसिड टॉलिन्स रिएजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर मेटल में। इस सिल्वर का जिस भी टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में आप ये रिएक्शन करेंगे, उसकी इनर वॉल पर सिल्वर मेटल का डिपोजिशन हो जाता है। उसके कारण बाहर से उस कंटेनर को देखेंगे तो मिरर जैसा लुक आ जाता है। मतलब आप कंघी वंगी कर सकते हैं उसमें, है ना, मिरर जैसा लुक आ जाता है। तो ये मिरर बन रहा है सिल्वर के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, या सिल्वर मिरर रिएक्शन। तो ये तो प्योरली टॉलिन्स रिएजेंट तो अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को भी नहीं करता है, लेकिन यहाँ फॉर्मिक एसिड को कर रहा है। क्यों कर रहा है आपको बता ही दिया, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरी रिएक्शन देखिए, फेलिंग सॉल्यूशन। क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन? फेलिंग सॉल्यूशन होता है ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोशेले सॉल्ट बोलते हैं। तो अल्कलाइन कॉपर सल्फेट और रोशेले सॉल्ट का मिक्सचर, ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो जब फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन करेंगे तो फेलिंग सॉल्यूशन फिर से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा CO2 वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड जैसे ही बनता है तो उसमें रेड प्रेसिपिटेट आता है। तो आप यदि फॉर्मिक एसिड में टॉलिन्स रिएजेंट मिलाते हैं तो सिल्वर मिरर बनेगा, आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मिक एसिड है। यदि फॉर्मिक एसिड में आपने मिलाया फेलिंग सॉल्यूशन तो रेड प्रेसिपिटेट आएंगे, फिर से वो इंडिकेट कर रहा है फॉर्मिक एसिड को। तीसरी रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन। मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये दो हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, HCl फॉर्म होगा। उसके अलावा मर्क्यूरी क्लोराइड में मर्क्यूरी +2 स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरी मेटल, जिसके कारण आपको मिलेंगे ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये तीनों रिएक्शन एनोमलस बिहेवियर। और एक रिएक्शन है विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। KMnO4 का कलर होता है लाइट पर्पल या पिंक कलर बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तो कलरलेस है। जब फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन होती है तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस हो जाता है मैंगनीज सल्फेट। फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीजन फिर से वही CO2 वाटर में होगा, है ना, और ये पोटेशियम परमैंगनेट ये रिड्यूस होता है मैंगनीज सल्फेट। तो मैंगनीज सल्फेट के कारण आपको ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे।
यानी पिंक कलर सॉल्यूशन ब्राउन में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी रिएक्शन बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं करते हैं, इट इज शोन ओनली बाय फॉर्मिक एसिड, इसलिए इसको एनोमलस बिहेवियर में हम लोगों ने रखा। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। थैंक यू।